जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज पढ़ाई का एक चैप्टर नया है। इसका मतलब क्या है, आज हम एक नई चीज़ चालू कर रहे हैं, वो भी इंग्लिश, है ना। इंग्लिश में थोड़ा बहुत कभी कभी मैं वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आपको अच्छे लगें तो मैं इन वीडियोस को कंटिन्यू भी करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक चीज़ जो कि होती है टेंस। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी करना है तो आप इंग्लिश के लिए बोलिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए और सुनिए। पहले सुनिए उसके बाद बोलिए। सुनोगे तभी तो बोल पाओगे, नहीं सुनोगे तो क्या आओ 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 करोगे क्या। जैसे टार्जन क्या जंगल में रहता था तो जंगल में जानवरों की आवाज़ सुनता था तो वो जानवरों जैसे ही शब्द निकालता था। हम जहाँ रहेंगे जैसे भाषा सुनेंगे हम उसी को अनुसरण करते हैं और फिर वही हमारे मुंह से निकलते भी हैं। जो बच्चा जन्म लेता है तो पहले वो बोलना सीखता है किसी भाषा को, लिखना नहीं सीखता। एज इट इज़ आपको भी अगर कोई भाषा बोलना सीखना है या सीखना है तो सबसे पहले उसको आपको बोलना पड़ेगा, उसके बाद आप लिखना सीखोगे। तो पहले सुनो, बच्चा पहले सुनता है उसके बाद बोलता है। ऐसे ही आपको पहले सुनना है फिर बोलना है फिर उसके बाद लिखना है। क्योंकि आपको भी पता है कि बचपन से आपने कितनी कॉपियाँ भर डाली इंग्लिश की, लेकिन फिर भी इंग्लिश नहीं सीख पाए। क्यों? वजह सिर्फ इतनी सी है कि आपने बोलने की कोशिश नहीं करी, ना सुनने की कोशिश करी है। तो चलिए आज उसी को हम साकार करेंगे और बोलेंगे भी और लिखेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टेंस स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं टेंस होता क्या है। टेंस होता है बेटा टाइम। टाइम मतलब समय, काल। काल मतलब वो नहीं, वो रावण ने बांध के रखा था अपने खूंटे से, वो वाला काल नहीं है। ये है समय, टाइम। तो बेटा समय जो है वो 3 प्रकार का ही होता है। इसके अलावा हम किसी और समय के बारे में बात ही नहीं करते। सबसे पहला होता है प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है। पास्ट यानी जो बीत गया। फ्यूचर यानी जो आने वाला है। जब हम इन चीज़ों को पढ़ते थे तो हमारे एक सर थे, बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाते थे। उनने हमें पढ़ाया टेंस। अब उन्होंने पूछा, एक बच्चे को खड़ा कर दिया, वो भी इंग्लिश मीडियम का था, अच्छे स्कूल में पढ़ता था। तो उससे बोले कि भैया क्या होता है टेंस, कितने टाइप के होते हैं। तो उसने कहा सर टेंस 3 टाइप के होते हैं, मतलब टेंस के 3 टाइप हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट और नंबर 3 फ्यूचर। तो उन्होंने कहा चलो डिस्क्राइब करो। तो उसने कहा बिल्कुल सर, टेंस मतलब पास्ट टेंस जब हम जन्म लिए थे, और प्रेजेंट टेंस हम अभी जी रहे हैं, और फ्यूचर टेंस जब हम मर जाएंगे। तो उसने बहुत बढ़िया डेफिनेशन दी, मतलब तो समझ में आया प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर मतलब आने वाला, पास्ट यानी गुजर गया, प्रेजेंट यानी जो अभी है। तो इनके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, कुछ इनके भी ये 3 जो टेंस हैं इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। क्या क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर दोबारा बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से इनको एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में मैंने आपको बताया। ज़्यादा कुछ नहीं लिखवाऊंगा, शॉर्ट एंड स्वीट आपको समझाया जाएगा और आई होप आपके दिमाग में बिल्कुल टकाटक बैठेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका मतलब होता है आदत बताना, जो हम रोज करते हैं। ठीक है, या ये प्रेजेंट की आदत बताना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ऐसा टेंस जो प्रेजेंट में आदतें बताता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, आदत समझ में आ रही है, तो ऐसे कह सकते हैं, ऐसे वाक्य जिनसे वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में किसी आदत के होने का बोध हो। ठीक है, इसको नोट करिएगा। आदत यानी कि ऐसा टेंस जो आपको क्या हैबिट बताए कि हैबिट है उसकी। जैसे एग्जाम्पल, मैं अंग्रेजी
पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये रोज करने वाला काम होगा। ठीक है, पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो ये है आपका क्या, प्रेजेंट की आदत। वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी आपका क्या है, ये भी आदत लग रही उसकी जाने की। ठीक है, तीसरा सेंटेंस, वह राजू फुटबॉल खेलता है, खेलता है। ठीक है, ये क्या है, ऐसे सेंटेंस जिनसे आपको आदत का पता चल रहा हो। तो इस तरीके से हम क्या कहते हैं, इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, हिंदी वाले। अब इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उन नियम कायदे कानूनों की बात करते हैं और शुरू करते हैं। और इसको भी बताऊंगा कि टाइम वर्ड क्या होते हैं, कैसे पहचाने हम कि कौन से टाइम में बात कर रहे हैं। चलिए इसके बाद वही चीज़ बताता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चालू करें उससे पहले अपन समझते हैं टाइम वर्ड, यानी कि कैसे पता करें कि हम किस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, या हमारी जो बात हो रही है वो कौन से टाइम में बात हो रही है, यानी हम टाइम को कैसे पहचानें। तो टाइम को पहचानने के वर्ड क्या होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, मैं खाना खा रहा हूँ। ये मत देखो कि ये टेंस कौन सा है, ये देखो बस आपको टाइम वर्ड बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा है, मैं खाना खा रहा था। विकी आवाज़ नहीं करो। मैं खाना खा रहा हूँगा। ठीक है, इस तरीके से अब देखें, यहाँ पर ये तीन वाक्य मैंने यहाँ लिखे हैं। यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये जो है ना, ये प्रेजेंट बता रहा है, मतलब अभी का टाइम, ये प्रेजेंट बता रहा है, ये बता रहा है पास्ट, और ये बता रहा है फ्यूचर, यानी आने वाला कल। ठीक है, मैं खाना खा रहा हूँ अभी, मैं खाना खा रहा था पास्ट में, मैं खाना खा रहा हूँगा फ्यूचर में। ठीक है, आपने बता दिया। तो टाइम को आपने पहचाना। अब मैं कहता हूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ। अब पहचानो ये कौन से टेंस में बात हो रही है, कौन से टाइम में बात हो रही है। तो आप पढ़ के देखोगे, मैं खाना खा रहा, मैं खाना खा रहा, मैं खाना खा रहा, पता ही नहीं चल रहा है कौन से टेंस के बारे में बात हो रही, कौन से टाइम के बारे में बात हो रही। तो जो मैंने मिटाई हैं चीज़ें, खा रहा हूँ मिटाया था, और मिटाया था और मिटाया था होऊंगा। ठीक है, यानी पहचान है। टाइम वर्ड क्या है, देखो प्रेजेंट के टाइम वर्ड क्या हैं, प्रेजेंट के हैं, हूँ, हैं, हूँ और है, ये हिंदी के पहचान है। ठीक है, और पास्ट की क्या पहचान है, था, थी और थे। वैसे ही फ्यूचर में हम पहचान जाते हैं, अगर लास्ट में लगा हो हिंदी में गा, गी और गे, इस तरीके से हम पहचानते हैं कि हम किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको अब इंग्लिश में बताते हैं कि कैसे टाइम वर्ड से पता करें कि हम कौन से टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। फिर उनके सब टेंसों की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में एक्टिव पैसिव वॉइस की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है केवल नॉर्मल सेंटेंस, नॉर्मल टेंस की। ठीक है, तो जैसे इज, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, ये अगर लगे हों तो आप पहचान जाएंगे कि हमारी बात हो रही है प्रेजेंट में। और अगर डिड, वॉज, ठीक है, वर, और इसके बाद हैड,
ये अगर लगे हों तो बात पता चल जाएगी कि हमारी पास्ट में बात हो रही है, ठीक है। और अगर विल और सेल लगा हो तो पता चल जाएगा कि हमारी फ्यूचर में बात हो रही हो एज अ हेल्पिंग वर्ब। एज अ हेल्पिंग वर्ब अगर ये लगे हैं तो समझ लीजिए आपकी फ्यूचर में बात हो रही। एज अ हेल्पिंग वर्ब अगर ये 4 वर्ड्स में से कुछ आ रहा है तो आपकी पास्ट में बात हो रही है। एज अ अगर हेल्पिंग वर्ब ये वर्ड्स लगे हैं तो आप समझ लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब जिनकी ये है आफ्टर सब्जेक्ट, ठीक है, या सब्जेक्ट से पहले, तो समझ लीजिएगा कि आप बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। आई होप आपको टाइम वर्ड समझ में आए होंगे, आप पहचान रहे होंगे कि टेंस में कैसे पहचाने कौन सा टेंस कौन से टाइम का है इन वर्ड्स के थ्रू। हिंदी में ये हैं, इंग्लिश में ये हैं। अगर समझ में आया हो तो लाइक दम से ठोकिए और शेयर कीजिए।